पूरी दुनिया के टीचर हो गए हैं, राम कथा का पाठ पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया को राम कथा की शिक्षा देते हैं। लेकिन आप शुरुआती दौर में एक शिक्षक थे, तो बच्चों को उस समय क्या पढ़ाते थे? हाँ, मैं टीचर रहा हूँ और अभी भी मानसिकता मेरी टीचर की है। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र हाँ, किया। तो मैं कभी कभी कहता रहता हूँ कि मैं टीचर ही था, अब टीचर ही हूँ, लेकिन फर्क इतना कि मेरे क्लासरूम में 40 छात्र होते थे, मेरा क्लासरूम बढ़ गया है और 40 के बाद कितनी संख्या है मुझे खबर नहीं। तो बाकी मेरा काम एक शिक्षक की तरह है। जैसे मुझे कुछ नया देना नहीं है। जैसे सोक्रेटिस कहा करता था कि मैं किसी को सत्य दे नहीं सकता। जो एक गर्भिणी स्त्री के अंदर चेतना है, लेकिन जो नर्स होती है, दायन होती है, वो उसको खोलती है, डालती नहीं, वो निकलता है। तो ऐसे ही ये खुलता गया कृपा से। तो मेरा शिक्षकत्व वो फैलता गया। तो अभी भी मैं कोई उपदेश के तौर पर, बड़े लंबे प्रवचन के तौर पर मैं नहीं बोल, मैं संवाद कर रहा हूँ मेरे श्रोताओं से। मैं उसको पूछता हूँ, वो भी मुझे पूछ सकते हैं चालू कथा में। तो ये मुझे ज़्यादा निकट पड़ता है। ये आपको बापू याद है कि आपने पहली बार राम कथा कब मतलब लोगों को सुनाई होगी? हाँ, मैंने सबसे पहले मैं जब 14 साल का था, तब मैंने पहली राम कथा 1 महीने तक सावन मास में मेरे गांव में तलगा जरड़ा में, जो मेरा जन्म स्थान है और जीवन स्थान भी है, दोनों है, वहाँ देहातियों को, राम जी मंदिर है, वहाँ मैंने 200-300 लोगों को मैं सुनाता था 1 महीने। ऐसी 5 कथा मैंने मेरे गांव में की। उसके बाद मैं बाहर आया और फिर मैंने घूमते हर जगह जाता हूँ। बापू, आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर राम कथा कर रहे हैं और ट्रेन आपका साधन है जो सभी जगहों को जोड़ भी रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ज्योतिर्लिंग ही क्यों? एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ आप शिव स्थान पर जा रहे हैं और वहां पर राम कथा कर रहे हैं। क्योंकि राम कथा पंचामृत है, 5 अमृत इसमें इकट्ठे हुए। एक तो रामचरित है ही, और रामचरित के साथ सीता का चरित्र ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये बिलग नहीं। और शिव चरित्र पूरा का पूरा है। तो रामचरित है, शिव चरित्र है, भरत चरित्र है, हनुमंत चरित्र है और काकभूषुंडी जी का। तो उसको मैं पंचामृत के, उसको बिलग नहीं किया जा सकता। और राम और शिव ये हरिहर एक स्वरूप, वो एक है, एक ही है। और शिव ने राम कथा की रचना की, शिव कथा गाकर पार्वती को सुनाई, और वो स्वयं कभी काकभूषुंडी जी के आश्रम में जाकर कथा सुनते भी हैं और राम शिव की कथा सुनते हैं। तो ये तो हमारी संस्कृति और सभ्यता का दीवार मुक्त सेतु था।